नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सीरीज भारत। रुक करेंगे खास खबर की ओर। बेमेतरा जिले के साजा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बीजा में महतारी वंदन योजना के केवाईसी को लेकर भारी अव्यवस्था सामने आई है। भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण महिलाओं को न सिर्फ परेशान होना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं बेमेतरा जिले के साजा जनपद की ग्राम पंचायत बीजा में महतारी वंदन योजना के केवाईसी को लेकर अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है। करीब 300 से 400 महिलाओं को इस योजना के तहत केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसके लिए बीजा पंचायत को केंद्र न बनाकर देवर बीजा को केंद्र बनाया गया है। इसके चलते ग्रामीण महिलाओं, खासकर बुजुर्गों और गृहिणियों को भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में कई किलोमीटर दूर जाकर केवाईसी कराना पड़ रहा है। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब योजना की राशि नियमित रूप से खातों में आ रही थी, तो तब अचानक केवाईसी की अनिवार्यता क्यों थोपी जा रही थी। उनका आरोप है कि ये व्यवस्था गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए अतिरिक्त परेशानी का कारण बन रही है। एक और बड़ी समस्या ये सामने आई है कि पंचायत भवन में चस्पा की गई लाभार्थियों की सूची पूरी तरह अंग्रेजी भाषा में है। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकतर महिलाएं अंग्रेजी नहीं पढ़ पाती, जिसके कारण वो ये भी नहीं समझ पा रही हैं कि उनका नाम सूची में है या नहीं है। इस मामले में सरपंच प्रतिनिधि संतोष पटेल ने बताया कि विभाग द्वारा पंचायत में कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है, जिससे लोगों को सही जानकारी देने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो स्वयं ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं और उन्हें सूची देखकर जानकारी दे रहे हैं कि केवाईसी के लिए देवर बीजा जाना होगा। इसी बीच चॉइस सेंटर पर केवाईसी के नाम पर अवैध वसूली के आरोप भी सामने आए हैं। हितग्राही प्रतिनिधि जय कुमार ने आरोप लगाया कि लोगों से अनावश्यक पैसे लिए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश और भी बढ़ गया है। वहीं प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी सीपी शर्मा ने कहा कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है और वो बैठक में बाद में जानकारी लेकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। दूसरी ओर सिद्धिविनायक चॉइस सेंटर के संचालक राजा साहू ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और यदि किसी ऑपरेटर द्वारा पैसे लिए गए हैं तो आगे ऐसी गलती नहीं होने दी जाएगी। बेमेतरा जिला में फिर से केवाईसी शुरू हो चुका है महतारी वंदन का। आपको बता दें कि जब सरकार बनने के बाद जो घोषणा किया गया था महतारी वंदन का, लेकिन 2.5 साल तक महतारी वंदन का पैसा तो आ रहा है, लेकिन ऐसा सरकार को क्या हुआ, फिर से पुनः महतारी वंदन का केवाईसी शुरू कर दिया गया है, जिससे जो हितग्राही है उनको बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। फिर से महतारी वंदन इस बार का जो केवाईसी है बहुत जटिल है। अब जटिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरे हर गांव में लगभग 350-300 जो महिलाएं हैं उनका केवाईसी होना है। अभी हम देवर बीजा के से कुछ दूर, और देवर बीजा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो बीजा का केवाईसी होना है देवर बीजा में, तो 1 किलोमीटर दूर और साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बीजा में लगभग 400 महिलाओं का केवाईसी होना है। पंचायत में तो चस्पा लगा दिया गया है। हम वीडियो में दिखलाना चाहते हैं, ये चस्पा है। अब ये पंचायत में बकायदा चस्पा लगा दिया गया है। अब यह चस्पा ऐसा लगाया गया है, सीरियल क्रमांक रहना चाहिए, नहीं है। जैसे 15 के बाद सीधा 16, 17, 18, 37 के बाद 38 के बाद सीधा जैसे 242 के बाद 197 ऐसे चस्पा लगाया गया है। और जिसके कारण कुछ जो हितग्राही हैं उनको ज्यादा समस्या हो रहा है। एक और हम आपको दिखला रहे हैं चस्पा में, यह तो चस्पा लगाया जैसा कुमारी बाई। भैया कुमारी बाई में 4 कुमारियां, 3 कुमारी बाई, या इसको कुमारी जिस सरनेम है उस सरनेम में नाम को डालना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इंग्लिश में कर दिया गया। आपको बता दें ग्रामीण क्षेत्र के जो महिलाएं हैं, बहुत लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, लेकिन इस चस्पा में पूरा इंग्लिश में है, जिसके कारण बहुत समस्या हो रहा है। और जो विभाग को कोई सुविधा देना था, अपने संबंधित किसी कर्मचारी को यहाँ बैठाना था, लेकिन जो महिला बाल विकास के कोई भी कर्मचारी पंचायत में नहीं बैठता है और ग्रामीणों को कोई भी जानकारी उनको नहीं दिया जा रहा है। एक तो सरपंच प्रतिनिधि है संतोष पटेल के द्वारा, जो भी ग्रामीण आ रहे हैं उनको बकायदा बताया जा रहा है, आपका नाम यहाँ पर है, अपना नाम देख लीजिए और उनको केवाईसी कराना है तो देवर बीजा में कराए, क्योंकि बीजा में केवाईसी नहीं होता है। हमारे साथ पहले सरपंच प्रतिनिधि है संतोष पटेल जी, हम उनसे ही बात करते हैं। जी केवाईसी क्या है, कैसे कितना समस्या हो रहा है? केवाईसी में इस बार इतना समस्या हो रहा है, जो चस्पा किए हैं उसमें तो ये है कि हिंदी में होना चाहिए था और सरनेम भी उसमें होना था, वो तो है ही नहीं है। 2 लोगों का 3 लोगों का एक ही नाम है, उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है, सभी लोग है नहीं। और यहाँ से इतना परेशानी हो रहा है कि पूछ मत। केवाईसी का जो दिए हैं देवर बीजा है, उसमें भी जब बीजा में बैठना था, कर्मचारी लोगों को यहाँ कम से कम बिठाना था, कम से कम जानकारी हो जाए उन लोगों को ये जिसको केवाईसी कराना है। बहुत तकलीफ हो रहा है उन लोगों को केवाईसी कराने में।
जी, ये देखा जाता है भाई, जब सरकार बना 2.5 साल लगातार ऐसा क्या हो गया फिर से केवाईसी क्या नाम काटने को चल रहा है? समझिए जबकि उनके पास इतने 2 ढाई साल से आ ही रहा है उसमें, फिर इसमें केवाईसी क्या जरूरत पड़ गया? जबकि उनका सब चीज सही है, केवाईसी आ ही रहा है तो उसमें केवाईसी कराने में समझ ही नहीं आ रहा है उसका। जी, हमारे साथ एक हितग्राही क्या है, वो बता रहे थे कुछ, क्या समस्या है, क्या है? सर पहले तो जैसे 2.5 साल से दे रहा था, है ना? तो उसमें सब डॉक्यूमेंट तो सब कंप्लीट था, तो केवाईसी करवाने की ज़रूरत ही नहीं था। और प्लस यहाँ वीज़ा का सेंटर जो पंचायत में देना चाहिए था, हैं? बाल विकास का कोई भी अधिकारी यहाँ पर बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक सभी कोई अधिकारी बैठा नहीं है और दरबीजा में सेंटर बना दिया है, जिसमें हितग्राहियों को धूप में खड़ा होकर सामने का केवाईसी के लिए करवाना पड़ रहा है, धूप में खड़ा होकर, और वहाँ 50 रुपये फीस भी लिया जा रहा है, बल्कि शासन प्रशासन द्वारा निर्देश आया कि 1 रुपया फीस नहीं लिया जाएगा ऐसे करके। वो 50 क्या चीज का बोले आपको? वो केवाईसी जैसे केवाईसी कर रहे हैं उसका ऑनलाइन करो, 50 रुपये मांग रहे हैं वहाँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले निःशुल्क बताया जा रहा था। एक हितग्राही है कोई जय कुमार नाम का, ये गया हुआ था कि देवर जय कोई सिद्धि विनायक नाम का जो एक चॉइस सेंटर है, वहाँ वीजा का जो केवाईसी का दिया गया सेंटर, वहाँ 50 रुपए लेने की बात इनके द्वारा किया जा रहा है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात, हर गांव में जो केवाईसी किया जा रहा है, लेकिन वीजा गांव में केवाईसी के लिए कोई सुविधा नहीं दिया गया है, सीधा देवर वीजा। भाई पंचायत में या जो संबंधित अधिकारियों को यहाँ बैठा देना था पंचायत में, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं जब हमारे द्वारा जो वीजा सेक्टर सुपरवाइजर है उससे बात किया गया, तो उनका कहना है कि वीजा में जो संबंधित है जो है उसको बैठना था, वैसा नहीं है, वो गलत है। मैं जानकारी लेती हूँ और बुनियादी भी कोतवाल के माध्यम से करवाया जाएगा। संजू जैन, सी न्यूज़ भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में असंतोष बना हुआ है और लोग प्रशासन से जल्द सुधार की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी से राहत मिल सके। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।